मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 की 29 सीटें जीती और जहां तक विधानसभाओं की बात है तो 16 विधानसभा ऐसी थी जहां पर उसका वोट प्रतिशत कम है या फिर जहां पर उसको हार मिली है। इन 20% बूथों को चुना गया है और बीजेपी उन पर जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। इसके लिए उसने प्लानिंग तैयार कर ली है। बीजेपी की नजर जीते हुए 80% बूथों पर नहीं है बल्कि 20% पर है जहां पार्टी हारी है या फिर उसको वोट कम मिले हैं। बीजेपी इन बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर भेज रही है। कार्य समिति में बीजेपी का फोकस ये रहा कि अब 80% बूथ तो जीत लिए लेकिन 20% को और जीतना है। तो वहीं कांग्रेस पूरी तरह से सफाई हो चुकी है और यही संकल्प लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता इन बूथों पर जाएंगे। बीजेपी भले जीत का श्रेय उसके कार्यकर्ताओं और बूथ मैनेजमेंट को दे, लेकिन चुनावों में देखें तो बीजेपी को जो जीत मिली है उसकी असली वजह शिवराज सिंह की लॉन्च की गई लाडली बहन योजना है, जिसके कारण बीजेपी को प्रदेश की विधानसभा चुनाव में 163 सीटें मिली। पार्टी का कहना है कि पार्टी अपने बूथ को मजबूत करना चाहती है, लिहाजा 16 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी का वोट प्रतिशत कम हुआ है, उसको बढ़ाना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जन विरोधी है, इसीलिए लगातार कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ी। चाहे अमरवाड़ा में कमलेश शाह हों, चाहे विजयपुर में रामनिवास रावत जी हों, दोनों ने लोकसभा चुनाव के पूर्व पार्टी छोड़ी और उनके क्षेत्र में जो परिणाम मिला वो लोकसभा चुनाव में उनकी विधानसभाओं में भाजपा को बड़ी बढ़त मिली। इससे प्रमाणित होता है कि उनके क्षेत्र की जनता उनके निर्णय के साथ है और अमरवाड़ा उपचुनाव में भी भाजपा जीतने जा रही है। विजयपुर में जब भी उपचुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी रामनिवास रावत जी लंबे अंतर से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी केवल एक नकारा विपक्ष रह गया है, इसलिए नेता कार्यकर्ता जनता सभी उन्हें छोड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम नाम का पाठ जनता को पढ़ाया, जनता को भ्रमित किया, सनातन का पाठ पढ़ाया, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि 400 पार का नारा किस तरह से गुब्बारे की तरह फूट गया। देखिए, 2 पंक्तियां आपने सुनी होंगी कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना भुनका कौवा मोती खाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो अब केवल गद्दारों के दम पर रहेगा। उनके अपने जो लोग हैं, चाहे वो अजय बिश्नोई हों, चाहे जयंत मलैया जी हों, चाहे गोपाल भार्गव जी हों, जो 8-8, 10-10 बार के चुनाव जीते हुए लोग हैं, आज वो नेपथ्य में धकेल दिए गए हैं और रामनिवास रावत जैसे गद्दार लोग, दल बदलू लोग जो है वो मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पूरी तरह से दागदार हो चुका है और जनता इस बात को समझ रही है कि ये लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के हत्यारे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीटें मिली, वजह रही लाडली बहन योजना। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आए बीजेपी ने 29 की 29 सीटें जीती। हालांकि 16 विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी को कम वोट मिले या फिर उसकी हार हुई। इस पर चिंतन मंथन चल रहा है और लगातार कोशिश है कि ये जो हारे हुए बूथ है उन पर बीजेपी कैसे जीत हासिल करे। कैमरामैन विपिन के साथ सरस्वती चंद्र, एमपी फर्स्ट, भोपाल। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।